हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हमारे कंटिन्यूटी वीडियो में हम वैक्सीन्स के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। कई पेरेंट्स को वैक्सीन का ये कंसर्न होता है कि वैक्सीन लगाने से कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वैक्सीन लगाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आगे वाले वीडियो में हमने जैसे देखा वैसे ज़्यादातर वैक्सीन बहुत सेफ़ होते हैं और मोस्ट ऑफ द वैक्सीन से माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स में वैक्सीन जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे बच्चे को पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत सूजन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है और 1 या 2 दिन के लिए बच्चे को बुखार आ सकता है। यह माइनर साइड इफ़ेक्ट कोई भी वैक्सीन के साथ हो सकती है जो 15 to 20% बच्चों में होती है। इसके अलावा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर वैक्सीन के साथ बहुत कम होते हैं। मेजर साइड इफ़ेक्ट्स में देखा जाए तो वैक्सीन लगाने के बाद बच्चा 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यूस रोता रहता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, वॉमिटिंग होता है और कई बार बच्चे को कन्वर्जन या तो झटका आ सकता है। लेकिन यह सब मेजर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर होती है और 10 से 15,000 बच्चों में एक आध बच्चे को यह साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, यानी कि इसका रेट 0.01% से भी कम होता है। कभी कभी वैक्सीन के कोई कंपोनेंट की एलर्जी की वजह से बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसे हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोल सकते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एक सीवियर फॉर्म ऑफ एडवर्स इफेक्ट है जिसमें बच्चे को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है और इसलिए हम पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक हॉस्पिटल के पास ही बैठिए और ऐसे कुछ भी सिम्टम्स लगने पर अपने डॉक्टर को सलाह लीजिए। और पेशेंट्स का यह क्वेरी भी रहता है कि कभी कभी हमने अपने बच्चे को वैक्सीन लगाया है, जैसे कि चिकन पॉक्स का वैक्सीन या तो मीज़ल्स का वैक्सीन, उसके बाद भी हमारे बच्चे को चिकन पॉक्स निकला है या तो मीज़ल्स हुआ है। तो क्या यह पॉसिबल है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी बच्चे को यह डिजीज़ हो सकता है? जी हाँ, हमने अगले वीडियो में जैसे देखा था कि कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। वैक्सीन्स की एफिकेसी 80 to 90% या तो कई वैक्सीन की 60 to 80% एफिकेसी रहती है। यदि बच्चे ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट नहीं किया है, जैसे कि चिकन पॉक्स के 2 डोज या तो MMR के 3 डोज लेने रहते हैं, पर बच्चे ने 1 या 2 ही डोज लिए हैं, तो ऐसे किस्सों में वैक्सीन लेने के बाद भी कभी कभी बच्चे को चिकन पॉक्स, मीज़ल्स या टाइफाइड का वैक्सीन लेने के बाद भी टाइफाइड होने का शक्यता रहता है। तो पेरेंट्स अगला सवाल यह पूछेंगे कि यदि वैक्सीन लेने के बाद भी हमारे बच्चे को डिजीज़ हो सकता है तो वैक्सीन लेने का क्या फ़ायदा है। तो आइए इसे समझते हैं। हमने अगले वीडियो में देखा था कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन एक तरह का एंटीजन होती है जो हमारी बॉडी को पहले से ही कीटाणु के सामने तैयार करती है और हमारे सैनिक और हमारी इम्यूनिटी पहले से ही वो कीटाणु का सामना करने के लिए रेडी होते हैं। तो यदि बच्चे को वैक्सीन लगा है, उसके बाद भी यदि चिकन पॉक्स या मीज़ल्स बच्चे को होता है तो वह बहुत माइल्ड होता है, बच्चे को तेज़ बुखार नहीं आता है, पूरे शरीर पे दाने नहीं निकलते हैं, बच्चे का एपेटाइट इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है और जो मेन चीज़ है कि बच्चे को एडमिट करने का या हॉस्पिटलाइजेशन करने का ज़रूरत नहीं रहता है। यदि 2 बच्चे को चिकन पॉक्स होता है जिसमें से एक बच्चे ने ऑलरेडी चिकन पॉक्स का वैक्सीन लिया है और दूसरे बच्चे ने चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं लिया है, तो जो बच्चे ने चिकन पॉक्स का वैक्सीन लिया है वो जल्दी रिकवर होगा, साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन करने का ज़रूरत कम होगा और जो बच्चे ने वैक्सीन नहीं लिया है वह बच्चा ज़्यादा दिनों तक बीमार रह सकता है, उसे कभी कभी हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत हो सकती है और लंबे समय तक बच्चा बीमारी में से बाहर आने में उसे टाइम लग सकता है। तो आने वाले वीडियो में हम अलग अलग तरीके के वैक्सीन और वो वैक्सीन से क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।